कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सहायता अभियान के तहत जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का प्रयास। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौरी ने दी बैठक की जानकारी। बीजेपी के सेवा पखवाड़े कार्यक्रम पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीसी की नियुक्ति। प्रोफेसर राजीव कुमार को बताया गया। वीसी हरियाणा सरकार ने जारी किए नियुक्ति आदेश। फरीदाबाद के BDPO पूजा शर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। विकास कार्यों के नाम पर 30 करोड़ का घोटाला। मामले में अन्य आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। यमुनानगर में डेंगू का प्रकोप जारी। अब तक 19 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने 7,000 से ज्यादा लिए सैंपल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिपली अनाज मंडी से पंजाब के प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के 18 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पंजाब को हर तरह का सहयोग प्रदान कर रही है और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस सहायता अभियान के तहत जरूरतमंदों तक समय पर मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। केंद्र बराबर पूरे देश के ऊपर नजर लगाकर देखता है और आदमी सरकार को ऐसी सरकार है जो भेदभाव नहीं करने देती। अगर आपको ये बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान मोदी जी भेद नहीं करते क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर यही देखा जाता है कि यहाँ तो हमारी सरकारी लोग क्या खराब हो जाती है। और उससे आपका केजरीवाल भी बना। केजरीवाल तो जब तक तो वहां से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था, 20 दिन मौसम खराब हो जाता तो दिल्ली में चला गया। वहां से क्या मिलना, तो मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो गया तो दिल्ली में चले गए। तो ये इस प्रकार की सोच नहीं है। आपने देखा भी है, ये तो इतिहास हुआ है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है, राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया। आपके सामने ये तो इतिहास, पिछला इतिहास उठा करके देखिए ना। अब भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है और वो विदेश में घूम रहे। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था और राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में बाढ़ के प्रभावित जिलों में भेजे हैं। दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ है, जो मेडिकल किट भी बनाती है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी। ये बहुत, ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई समस्या ना हो, हम लगातार हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
पिछले कई दिनों से पंजाब में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है और जिसमें इंसानी जीवन के साथ साथ पशुओं को भी काफी नुकसान हुआ है और इसी के लिए अब पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए और पशुओं के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र से पिपली अनाज मंडी से मुख्यमंत्री ने खुद राहत सामग्री से भरे हुए 21 ट्रक पंजाब के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह काफी मुश्किल की घड़ी है जिसमें काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल के लोगों को झेलना पड़ रहा है और पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के लिए भी भेजी जा रही है। लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में यहां से कोई दिक्कत न आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल और पंजाब के लिए घोषित सहायता पैकेज का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आपदाओं के समय देशवासियों के साथ खड़े रहते हैं और जो एक संवेदनशील सरकार की पहचान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को लगातार सहायता देने का दावा करते हुए विपक्षी नेताओं के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष केवल अपनी राजनीति हाजिरी पूरी करता है, जबकि मोदी सरकार विकास कार्यों में तेज गति से काम कर रही है। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि राहुल गांधी घोषणा करके विदेश में छुट्टी मनाने चले गए और इतिहास गवाह है कि जब भी देश में आपदा आती है राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। हरियाणा को पैकेज देना चाहिए, क्या जरूरत है सर हरियाणा को? नहीं, देखिए, जब भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है केंद्र पीछे हटता है, ऐसा नहीं है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है केंद्र एकदम देता है और जब हम मांगते हैं तो तुरंत दे भी देता है, ऐसा नहीं है। तुरंत हमारे पास केंद्र हेल्प पहुंचाता है, समय समय के ऊपर हेल्प पहुंचाता है। हाँ, परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कामों के लिए हमें आवश्यकता ना पड़े, परंतु जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत केंद्र हेल्प देता है और पहले भी देता रहा है, अब भी दे रहा है। किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। देखिए, विपक्ष की ये बात होती है, विपक्ष तो क्योंकि जो है उनकी अपनी एक हाजिरी लगानी होती है। अगर हुड्डा साहब ने कुछ बोला है, उसने दूसरा शब्द बोलना था। नायब सिंह सैनी को जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय की तरफ से स्टाफ ने एक दिन का वेतन जो है डिप्टी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने पंजाब राहत कोष के लिए दिया है। तो वहीं इस मौके पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और एआईपीआरओ बलराम शर्मा, एआईपीआरओ केदारनाथ अधीक्षक हाकिम सिंह सहित स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेवा सुरक्षा पखवाड़े के दौरान सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के अपने प्राथमिक कार्य तय किए हैं। वहीं सामाजिक अधिकारिता विभाग साल में एक बार
किसी महापुरुष की जयंती का चयन करेगा। इसमें 3 कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री से मंजूरी लेंगे। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के तहत 93 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान नशा मुक्ति केंद्र की हालातों का जायजा लिया जाएगा। जो कमियां होगी उन्हें ठीक किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नए केंद्र खोलने पर भी विचार किया जाएगा। देश के नहीं दुनिया के ऐसे महान नेता जिन्होंने भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का एक सपना भारत के लोगों को दिखाया, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक हमने पार्टी स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी सेवा पखवाड़ा मनाने का योजना बनाई। उसके तहत केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी विभिन्न विभागों के माध्यम से सेवा पखवाड़े की तैयारी में लगी हुई है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी को एक अहम बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया और तीनों प्रदेश महामंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने दी जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में बीजेपी के सेवा पखवाड़े कार्यक्रम पर चर्चा की गई है, जिसमें 2.5 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल हेल्थ चेकअप और दिव्यांग सम्मेलन। इसके अलावा 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। साथ ही मोहनलाल बडौली ने कहा कि बाढ़ के दौरान बीजेपी ने हरियाणा से राहत सामग्री हिमाचल और पंजाब भेजी और सरकार ने किसानों और जनता के हित में निरंतर काम कर रही है। पूरी बड़ी टीम का भी गठन हुआ है, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर काम करने का जो मौका है वो सबको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 20,629 बूथ हैं। सभी कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को इस सेवा पखवाड़े में काम देने का प्रयास हुआ है। और हमारे एक बूथ पर जो 11 सदस्यीय कमेटी है, उन सबको जहां शामिल किया है, वहीं मंडल की टीम, हमारी जिले की टीम और हमारी प्रांत की टीम, उन सबको भी अलग अलग जिम्मेवारियां देने का काम किया है। आज हमारी इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी चुनाव लड़े हुए जनप्रतिनिधि, सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और जो ये प्रदेश स्तरीय टोली बनी है, उस जिला स्तर की टोली के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए। और आप सबने देखा है कि लगभग 800 कार्यकर्ताओं की आज ये बैठक हुई। और इसमें विस्तार से जो 17 सितंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी है। और जिस प्रकार से इस दुनिया के रचयिता भगवान विश्वकर्मा को हम मानते हैं, उसी प्रकार से नए भारत का निर्माण पूरे विश्व में जिस प्रकार से नई गति के साथ देश में विकास के काम हुए हैं और पूरे देश में 2014 से जो जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चलाने का काम किया है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सेवा ही संगठन, उस सिद्धांत पर चलते हुए हम जो सेवा के कार्यक्रम करेंगे, ये सरकार और संगठन की एक ऐसी योजना और रचना बनी है जिसमें अनेक सरकार के विभाग भी इस कार्य में लगेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के लाइन पार इलाके के छोटूराम नगर और विवेकानंद नगर के दौरा कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने सांसद को
बताया कि जलभराव के चलते यहां कई दिनों से स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। चारों ओर गंदा पानी फैला हुआ है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये स्थिति प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की नाकामी का परिणाम है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने अब तक फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं की है। सांसद ने मौके पर ही झज्जर उपायुक्त से बातचीत कर अपनी सांसद निधि से 5 वाटर टैंकर तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इसमें प्रभावित इलाकों में पीने के पानी की किल्लत दूर की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र में 2 होते हैं पहलू, और जब कभी आपदा आए तो पहला रिस्पांस सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष अगर विफल हो जाए तो जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यहाँ ये प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई, कोई मदद नहीं मिली थी। हाँ, एक एक करके सारी कोई तैयारी नहीं की गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बवानीखेड़ा में हांसी भिवानी मुख्य मार्ग पर शहर के हांसी चुंगी पर बस्ती वासी मार्ग जाम करने के प्रयास में इकट्ठा हुए और हांसी भिवानी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पाकर बवानीखेड़ा पुलिस थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे बस्ती वासियों के है कि कई दिन उनके घरों के हैं और वे कई बार इसकी समाधान की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया है कि जब से बरसात हुई है करीब 1 महीने पश्चात भी भारी जलभराव बना हुआ है। अधिक जलभराव की वजह से वे बेघर बन गए हैं। 1 फीट से ज्यादा तक उनके घरों के पास जलभराव बना हुआ है, जिसकी जल निकासी के कोई भी समाधान नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही जल निकासी प्रबंध नहीं किए गए हैं तो वे फिर से मार्ग जाम करने को मजबूर होंगे। कुछ समय पहले सूचना मिली थी आशी चुंगी के ऊपर कुछ लोग जाम लगा रहे थे, तो मैं तुरंत मौके पर फोर्स लेकर पहुंचा। तो आशी चुंगी कॉलोनी के कुछ लोग पानी के संबंध में रोड पर आ रहे थे, जिनको मौके पर समझाया गया, भाई उनकी सुनी गई और उनको आश्वासन दिया गया प्रशासन से बात रखी जाएगी और जहाँ भी आपकी पानी की कुछ समस्या है उसको जल्दी निकलवाया जाएगा। जाम नहीं लगाया था जी, हमारे घर में पानी बढ़ गया है, हमारे लैट्रिन बाथरूम भी बैठ गए, घर भी बैठ गए, कहीं हम जान जोगे नहीं है।
पानी पानी हुआ पड़ा हमारे घर, कोई हमारा समाधान नहीं कर रहा। हमारा सारा सामान गड़ गया पानी के अंदर, जाकर देखो बेड बूड सब गड़े पड़े हैं जी। मौके पे आया था, सुनात्री आया था, SHO आया था, बोले पानी कढ़वा देंगे। पहले भी आया था सुनात्री, पहले भी बोल के गया था कढ़वा देंगे। कई बार आ गया ऐसे बोल के चले जाते हैं, फिर वो पीछे ध्यान नहीं देते। काम इसलिए लगाया कि अपनी पूरी बस्ती है ना या पानी में डूब गया, अपने रोड काम करा था, प्रशासन आया उठका नहीं, ये DSP आओगा वो आओगा, एक तक किम्मे को नहीं, 1 महीने तो ऊपर हो गया पानी बनाना भाई फुल, 2-3 घर डूब गए, और एक बालक बच्चा मरता घर पड़ गया था नीचे। और धीरे धीरे पूरा प्रशासन लगा रहा है, पूरा अपनी बस्ती के बालक है, सारे घर के हैं, 3 दिन में सारे उरे नू मान ले डूबे बैठे हैं, सारे रोड पर आ गए। और ये अपनी सरकारी बिल्डिंग में घर में कमरे ले हैं, इसमें भी है। मानेसर में डीटीपी की टीम पर हुए पथराव के मामले की जांच अब एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। घटना के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। आज मानेसर स्तर निगम के 8 पार्षद, मेयर के पति राकेश हयातपुरिया और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। आरोपी बनाए गए मेयर के पति राकेश हयातपुरिया भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और अपनी सफाई में कहा कि वे तो केवल ग्रामीणों के बुलाने पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने न तो किसी को उकसाया है और न ही किसी तरह की हिंसा में हिस्सा लिया है। आज हमने माननीय पुलिस आयुक्त से मुलाकात जो की है, वो 8 सितंबर को जो घटना हुई है गांव काकोला में, ये जो वेयर हाउस थे उनको तोड़ने के लिए जो अधिकारी गए थे, जब वो लगभग 3 बजे हमारे जो मानेसर नगर निगम के मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके पति राकेश यादव जी के पास ग्रामीणों का फोन आया कि ऐसे ऐसे हमारे वेयर हाउस को तोड़ा जा रहा है, कुछ पे स्टे भी है, तो आप एक बार आओ। जब राकेश जी गए तो वहाँ जो लोकल पार्षद थे दोनों गाँव के, वो भी मौजूद थे, राकेश जी मौजूद थे। मैं वहाँ गया जब मेरे साथ 4 पुलिस वाले साथ थे, वहाँ सब इंस्पेक्टर मौके पे, SI राकेश मेरे साथ था। अगर मैं उकसाता तो 4 पुलिस वाले मेरे साथ थे, तो उनके पुलिस वाले के सामने मैं उकसाता, मुझे वहीं नहीं बैठा देते। अगर मैं सिंगल था, भीड़ मैं गया उससे पहले 8 वेयर हाउस ऑलरेडी टूट चुके थे। मैं उसके वहाँ जब मौके पे पहुंचा तो वहाँ कोई तोड़फोड़ खत्म हो चुकी थी। मैं वहाँ गया तो तोड़फोड़ खत्म हो गई, तो मैं वहाँ लेट पहुंचा। उसके बाद मैं वहाँ से पुलिस वाले बोले भाई तेरे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो तो राकेश तू जा। झगड़ा होने से पहले तो 4 पुलिस वालों ने मेरे को मेरी गाड़ी में बैठा के भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा हुआ ना हुआ, से पार्षद मिले और ग्रामीण भी मुलाकात करते हुए नजर आए। जहां बता दें कि ये पूरा मामला मानेसर पथराव मामला बताया जा रहा है। अब एसीपी पर भी इसकी जांच होते हुए नजर आएगी, यानी कि एसीपी पर भी देखिए अब जांच होगी और क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि पूरा मामला पथराव का बताया जा रहा है। जिस तरह से मानेसर पथराव मामले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब एसीपी इस पूरे मामले में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर जांच होने वाली है, जिसके लिए कमिश्नर से पार्षद और ग्रामीण मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो देखिए बताना दिलचस्प होगा। और लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब एसीपी भी स्तर पर जांच होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।